अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। इमरान खान साहब ने जो बहुत ही एक अच्छा काम शुरू किया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम करने शुरू किए हैं। लेकिन हकीकत जब सामने आएगी वो तो अलग बात है कि क्या उसकी प्रोग्रेस होती है उनके काम की। लेकिन इस वक्त तक ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी हैं और बैंक वालों ने नया जो सिस्टम बनाया है उसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अकाउंट पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट को खोलने के एक साल के अंदर अगर वो बैंक वालों से हाय नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। चाहे आपके अकाउंट में पैसे की रेल पेल हो रही है, पैसा आ रहा है जा रहा है, लेकिन आपका हाय करना बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या मेरे साथ ख़ुद पेश आया, इसलिए मुझे ये बयान करने की नौबत आई है। बात यह है कि मेरा भी एक अकाउंट है वहाँ पे, और रुपया जो है, ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रुपया पैसा कुछ ना कुछ लेन देन हमारी होती है। मुझे पिछले 2-3 सालों से बैंक वाले बहुत तंग कर रहे हैं। जब कोई ज़रा सी बात होती है तो वो मेरा अकाउंट बंद कर देते हैं। और वजह क्या है? वजह यह है कि आपने फिंगरप्रिंट्स आपने नहीं दी। अब मैंने उन्हें कहा कि जी फिंगरप्रिंट्स में तो 5 साल से मैं पाकिस्तान गया ही नहीं हूँ, तो मैं फिंगरप्रिंट्स कैसे दूँ आपको? वो कहते हैं आप यहाँ पे आएँ और आके फिंगरप्रिंट्स दे के जाएँ। अब देखें, पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने के लिए आपने अकाउंट खुलाया अपने प्यारे वतन में, अब आपको स्पेशल पाकिस्तान जाना पड़ रहा है कि जी फिंगरप्रिंट्स दे के आएँ उनको जाके, नहीं तो वो अकाउंट बंद कर देंगे। अब अगर उन्होंने उनको कहा, उनसे पूछा, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर आप आ नहीं सकते तो आप अपनी एग्ज़िट स्टैंप जो है वो दें कि आप लास्ट पाकिस्तान कब आए थे। तो अगर उनको बताया जाए भाई लास्ट पाकिस्तान तो मैं आया ही नहीं पिछले 5 साल से, और 5 साल का पासपोर्ट होता है, और पासपोर्ट जब एक्सपायर हो जाए तो वो वापस कर देते हैं या फाड़ के फेंक देते हैं। हम तो यहाँ पे नहीं रखते उस पासपोर्ट को, बल्कि एम्बेसी वाले ही रख लेते हैं वो पासपोर्ट। तो जब उनको ये बताया गया तो उन्होंने कहा जी नहीं, एग्ज़िट स्टैंप तो देनी पड़ेगी आपको। अब वो एग्ज़िट स्टैंप कहाँ से लेके आएँ? अब पुराना पासपोर्ट इंसान ढूंढता फिरे, मैंने कहाँ रखा था, उस पर से एग्ज़िट स्टैंप ढूंढे, वो बड़ी मुसीबत हो जाती है कि आपके पास एग्ज़िट स्टैंप नहीं है, आपका वो अकाउंट रुका हुआ है, पैसे ना निकाल सकते हैं ना डाल सकते हैं उसमें। वो एक अजीब मुसीबत में फंसे हुए हैं आप लोग कि जी आप एग्ज़िट स्टैंप दें कि आप पाकिस्तान कब आए थे। भाई आपके मुल्क में अकाउंट है, आपके मुल्क में पैसा है, आ रहा है पैसा, जा रहा है पैसा है, आप ये एग्ज़िट स्टैंप और ये इनकी चक्करों में डाल देते हैं। फिर एक भले मानस ने मशवरा दिया जो बैंक में ही काम करते हैं, उन्होंने कहा जी इनको जैसे ये बात करें वैसे ही इनको जवाब देना पड़ता है। आप इस तरह करें, आप अपने मुल्क में एम्बेसी में जाएँ, पाकिस्तानी एम्बेसी में, वहाँ जाके एक लेटर लिख के उनसे दरख्वास्त करें कि देखिए मैं यहाँ पे रहता हूँ दूसरे मुल्क में, तो मेरे पास, मैं पाकिस्तान पिछले 5 साल से नहीं गया और ये मैं पेश हो गया हूँ यहाँ पे एम्बेसी में आके, तो बराए मेहरबानी मुझे जो है ना वो ये एग्ज़िट स्टैंप से मुबर्रा करार दिया जाए और ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इनसे भी मुबर्रा करार दिया जाए। वो मैंने लेटर लिख के एम्बेसी की मोहरें वगैरह लगवा के तो जब भिजवाया तो वो अकाउंट उन्होंने खुद ब खुद खोल दिया। उनका शुक्र है, ये तो अच्छा काम हो गया। लेकिन अभी साल नहीं गुजरा था तो फिर फ़ोन शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो फ़ोन नंबर जो है वो पाकिस्तान में जिसका दिया था वो बंदा पाकिस्तान छोड़ के चला गया। अब वो फ़ोन उस पर कर रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं जी हमारे से रब्ता करो, हेलो हाय करो हमारे से। अब वो हेलो हाय नहीं हुई तो उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया बंदा कहाँ गया। हालांकि कंटिन्यूसली पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, जो किराया जात वगैरह मकान के वो आ जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, पैसे निकल भी रहे हैं, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने हेलो हाय ज़रूर करनी थी। तो जब जिन लोगों ने किराया डाला बैंक में उनको फ़ोन किया गया कि भाई साहब आप ये किसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, इस बंदे से कहें हमें ज़रा हेलो हाय करें। अब जब वो हेलो हाय उनसे की तो उन्होंने एक पलंदा सामने रख दिया कि सारे का सारा पलंदा आप भर के लेके आए। जितने डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहे हैं, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो मुल्क का एक ID नंबर होता है वो मांगा उन्होंने, वो भी उनको प्रोवाइड किया। उनको जो है वो पासपोर्ट, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ प्रोवाइड किया। तो कहते हैं जी अपना प्रूफ ऑफ इनकम पेश करें। भाई प्रूफ ऑफ इनकम आपने क्या करना है? यहाँ के मुल्क का प्रूफ ऑफ इनकम आपने क्या करना है? आपके मुल्क में अगर पैसे आ रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पैसे बल्कि यहाँ से नहीं आ रहे बल्कि वहीं की आमद वहीं पे आ रही है, तो आपने प्रूफ ऑफ इनकम यहाँ का क्या करना है?
अब प्रूफ ऑफ इनकम पे जो है ना वो अब मसला बन गया कि ये प्रूफ ऑफ इनकम कहाँ से लाएं, और प्रूफ ऑफ इनकम भी अटेस्टेड होना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान में कमिश्नर होता है, इस तरह यहाँ की एम्बेसी से अटेस्ट करवा के भेजा जाए। अब जनाब उसका उनसे मैंने तल्ला किया कि भाई क्या करें। अच्छा ठीक है, फिर आप इस तरह करें कि जो लोकल जो बंदा आपका किराया, मकान का किराया आप जो आपके घर में रहता है इंसान वो डाल रहा है, वो आप किरायानामा पेश कर दें। ठीक है जी, किरायानामा पेश कर दिया। जब अब वो बुज़ुर्ग हैं, वो इंसान वो गए हैं वहाँ जाके किरायानामा बैंक में दे के आए हैं, तो उन्होंने कहा जी किरायानामा असल में ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के लेके आए। वो अब अटेस्ट करवाने ले गए हैं, ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाया। जब अटेस्ट करवा के लेके आए हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये तो स्टाम्प पेपर पे नहीं है। उन्होंने कहा जी भाई साहब एक दफ़ा आप हमें बता दें कि क्या कुछ आप हमने करना है ताकि हम वो सारा कुछ करवा लें। उन्होंने कहा जी आप स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेके आए और फिर जो है ना वो आगे हम बात करेंगे। अब वो साहब गए हैं, वो दूसरे शहर गए, वहाँ जाके स्टाम्प पेपर लिया। वहाँ पे पाकिस्तान में मामला भी अजीब है कि 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर लेना हो तो कहते हैं जी 200 वाला स्टाम्प पेपर है, तो फिर वो 50 वाला देते हैं। अगर कहा जाए ना 50 वाला स्टाम्प है, वो कहते हैं नहीं है, 200 रुपये वसूल करके 50 वाला देते हैं वो। तो ये एक ख़ास तरीका है जो वहाँ जाके मैंने देखा जी कि जब भी नोटरी पब्लिक के पास जाके किसी के पास भी जाके ना 200 वाला आप दें, या अगर उसे कहना 50 वाला दें तो उसे कहेंगे जी 50 वाले 2 स्टाम्प पेपर दे दें। वो एक दे के तो 2 के पैसे लेता है। तो बड़े अजीब अजीब वहाँ पे ना वो एक कोड वर्ड्स टाइप हैं चीज़ें लेने के लिए, जो आम इंसान को नहीं पता होता, वो ख़राब होता रहता है। तो वो स्टाम्प पेपर लिया और उन साहब ने दूसरे शहर गए, बड़े शहर जाके वहाँ से उन्होंने बाकायदा जो है वो किसी से कंपोजिंग करवाई, लिखवा के तो उसके बाद फिर अब वो कहते हैं जी साइन भी उसके हों जो बंदा बाहर के मुल्क है। अब वो बाहर के मुल्क भेजने के लिए उनको जो है वो वापस भेजना पड़ा। यहाँ से साइन किया, साइन करके वापस उनको स्कैन करके भेजा है। वो बैंक मैनेजर को पेश किया कि जी ये आपके पास अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है। उन्होंने कहा रिक्वायरमेंट तो पूरी है लेकिन एक CIF फॉर्म होता है वो भर दें। अब CIF फॉर्म का मतलब है कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म। वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म इतना अजीब किस्म का है, तकरीबन 11 सफ़े है जो उन्होंने ईमेल कर दिया। यहाँ पे बड़ी मोहब्बत का सलूक किया उन्होंने, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने तावन किया। अब वो 11 सफ़े पहले तो एक इंसान प्रिंट करे। अच्छा इतनी जो है ना वो जो कलर्ड पेजेस होते हैं ना अभी बैंक के, आपको जैसे पता है उस किस्म का पेपर था। तो वो कलर्ड हमारे पास तो कहाँ वो इतनी वो स्याहियाँ होती हैं, जैसे पाकिस्तान में तो कलर्ड प्रिंट करते हैं, वो रीफ़िल भी हो जाते हैं। यहाँ पर रीफ़िल भी नहीं होते, इतने महंगे कार्ट्रिज आते हैं। पहले उसको प्रिंट करें और फिल करें। अब उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है। CNI नंबर, CN नंबर, कुछ इस तरह के नंबर, अजीब व गरीब नंबर। ठीक है, वो तो हमारे ID के नंबर उनके डिफरेंट होते हैं, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अब ये फॉर्म फिल करने के लिए भी हमें वकील करना पड़ता है कि जी कोई वकील करें या किसी अकाउंटेंट के पास जाए कि भाई साहब ये फॉर्म आया, ये ज़रा फिल कर दें। पढ़ा लिखा बंदा भी उसको नहीं हल कर सक रहा होता। मज़े की बात है, ये हंसने की बात होगी बैंक वालों के लिए कि भाई आपको फॉर्म नहीं फिल करना आता, लेकिन जिसके ज़िम्मे वो एक फॉर्म आता है ना इतना बड़ा 11 सफ़ों का, उसको समझ आई थी कि मैं इसको कैसे फिल करूं। अब वो फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे तो आपके वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। इसका नतीजा ये निकाला कि ठीक है भाई, हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास जो पैसे हैं वो हमें वापस कर दो बैंक में से, इमरान खान साहब, और हम अपना अकाउंट यहाँ पे पाकिस्तान में बंद करते हैं। क्योंकि हमारे बस का रोग नहीं हैगा यार, साढ़े बस का रोग नहीं हैगा कि तो पाकिस्तान से अकाउंट खुलाइए, असी नहीं कर सकते। ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, साड़ी जान छो, ठीक है ना। ख़त्म करें, मामला ख़त्म करें। और अगर आपके कोई पैसे वगैरह आते हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा, अपने किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार जो आपके करीबी हैं, भाई, उसके नाम पे वहाँ पे आपका अकाउंट हो, उसी में पैसे आएँ, आप उससे हिसाब कर लिया करें, इन चक्करों में ना पड़े। बहुत बड़ी मुसीबत है और यहाँ बैठ के इंसान आधा पागल हो जाता है। अगर ये जो प्रूफ ऑफ इनकम और प्रूफ ऑफ एड्रेस और ये सारी चीज़ें, अगर ये सब कुछ आप छोड़ दें, आपके मुल्क में अगर पैसे आ रहे हैं, पड़े हुए हैं पैसे किसी के, और वो बंदा बता रहा है कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो आप पड़े रहने दें, उसको आप तंग ना करें, उसको आप मजबूर ना करें कि पलंदे जो है वो इतना, यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता कि वो पलंदे भर भर के लिख के भेजता रहे। इतना फारग टाइम नहीं होता कि 24 घंटे यही काम करते रहें। एक चीज़ अपनी आसानी के लिए अपने वतन पाक में रखी हुई है और आप लोगों ने इतना मुश्किल उसको कर दिया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो तो वो मसला हल आपका नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लंबे कारोबार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान नहीं जाते लेकिन अपने वतन में उन्होंने अपनी आमद रखी हुई है, कुछ पैसे रखे हुए हैं वहाँ पे,
تاکہ جب کبھی بھی جائیں تو ہمارے کام آئیں. وہ آپ کے بند کر دیتے ہیں یہ لوگ پیچھے سے. یہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان میں آپ نے پیسے نہیں رکھنے ہیں، جو کچھ ہے یہاں سے نکال کے لے جاؤ. جب آپ نکال کے لے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں کہ جی آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو یہ سب ایسے قوانین، ایسے مشکل قوانین ہیں جو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی صاحب رائے اگر اس کو کچھ سن رہا ہے اور کوئی اچھی رائے دینا چاہتا ہے یا یہ بات آگے عوام تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بہت خوشی ہوگی. اگلی بات جو ہے عمران خان پورٹل. ابھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عمران خان نے ایک سٹیزن پورٹل بھی کھولا ہے. یہ جو فنگر پرنٹس ایشو ہے، یہ پورٹل میں جا کے بھی میں نے 3 دفعہ 4 دفعہ وہاں پہ ان کو اپلائی کیا. ہر دفعہ ریجیکٹ کیا انہوں نے کہ جی وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس ہم بھیج رہے ہیں. عمران خان صاحب کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی آتی تھیں اور وہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ریفیوز کی مور لگا کے ٹھک کر کے مور لگانی اور واپس بھیج دینا کہ جی نہیں، ہم یہ آپ کا کام نہیں کر سکتے، آپ ہمیں ایگزٹ اسٹیمپ لا کے دیں. اب بھائی ایگزٹ اسٹیمپ کہاں سے لے کے آئیں؟ تو اس لیے یہ سوچنے کا ایک مقام ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ اوورسیز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے یا ابھی تک کھٹائی میں معاملہ جا رہا ہے. آپ کی رائے ضرور چاہیے. شکریہ.